तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने सबको बाय बाय करा और बड़ा ही कोई इमोशनल मोमेंट था। आते टाइम तो बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन जब वापस जा रहे थे तो सबको बड़ा दुख हो रहा था, सब इमोशनल हो गए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहेगा। और लेकिन मज़ा जो मस्ती हमने करा वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि हमने इतना सोचा भी नहीं था, और सब ने बहुत इन्जॉय करा। बर्फ गिर रही देख, ये टॉय ट्रेन की पटरी है। देखो धुंध, देखो यहाँ बस फॉग ही फॉग है। कहाँ पटरी दिख जाएगी? वो नीचे नीचे देखो, नीचे। अच्छा जाओ, ठंड और धुंध बहुत ज़्यादा है। मेरा तो हाथ कप कप आ रहे हैं। गाइस हम लोग हैं कालका रेलवे स्टेशन पे, तो बड़ी कोई कप कप लग रही है, हिले जा रहे। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे फिर जल्दी। दिल्ली नहीं माना, एक मिनट तो गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद हमने कहा यार तू साइड में लगा पार्किंग के अंदर चलते हैं। दिल नहीं माना, हमने कहा बहुत सामान बहुत है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ चाय मैगी तो हम लोग घर से खा के आए, चाय हम लोग पियेंगे। और ये रही टॉय ट्रेन, ये पूरी। इंजन कहाँ है पता नहीं भाई, इंजन तो नहीं मुझे पता, कहीं दिख नहीं रहा। बस चलेगी, टॉय ट्रेन है तो टॉय ट्रेन की तरह चलेगी। है तो देखो कैसे बैठी है, वही तो। ये कुछ नहीं है इसमें तो। तुम्हारा अभी रुक के पहन लेना, ठीक है बस। हाँ गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और हम लोग कालका रेलवे स्टेशन में है, अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मज़ा आ रही है? अभी तो शिमला पहुंचने की बड़ी जल्दी है सबको। अभी हम लोग टॉय ट्रेन में बैठेंगे, बहुत ही मज़ा आएगी। अभी हम लोग को टाइम लगेगा पहुंचने में पहाड़ों में, और काफ़ी कम से कम 100 से ज़्यादा टनल्स में जाना है। बहुत ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है, इसीलिए हमने ट्रेन का रखा, बहुत मज़ा आएगी। हाँ टनल में भी जाना है। कितने? 100 से ऊपर टनल है, पता भी नहीं लगेगा, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है। इतना अच्छा स्टे है हमारा अभी लुधियाना में, हुआ नहीं जन? कितना मज़ा आया था, ऐसी लटक के देखना वादियाँ तुम, वहाँ से पता है बहुत अच्छा व्यू आता है, पहाड़ आते जाते है ना। हाँ और सुनो कितनी एक्साइटमेंट है, सबसे ज़्यादा तो शिमला ही जाने की इन लोगों को। अल्लाह करे स्नोफॉल हो जाए, इसी की दुआ कर रहे थे हम लोग। क्यों जानू? अभी इसी की मतलब हो गया क्या? इसी की कर रहे हैं दुआ। इन दोनों की यहाँ पे मस्ती चल रही है। अभी हमारी ट्रेन चलेगी 7:30 बजे। क्या? विंटर वेकेशन बना रहे हैं, है ना? हम लोग किया तुम्हारी थोड़ी ना, मेरी हमेशा रहती है वेकेशन। बताइए क्या बताएं, मजा आ रही? हमें तो हमें मजा आती है, हमें क्या मजे, हमारे मजे के चक्कर मत रहो, हम तो घूमे हुए तब। वापस कुछ यादें आई? हाँ अब यादें अपनी अम्मा से पूछ लो भाई, नहीं यादें। हाँ फोन में लगी भाई, इनका फोन यही कहा है इनको, अरे तो तुम बाहर लो थोड़ी सुबह होने लगी। एक तो पहले धुंध देखो, ये तो फिर भी नीचे नहीं ब्रा, थप्पड़ पड़ेगा। धुंध देखो, अभी तो मुझे लग रहा है कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर रहा जितना है। क्या इंस्टाग्राम के लिए फोटो खींच लो। ये देखो, मतलब बड़े भाई बहन जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको इतनी नहीं पड़ी है जितना ये अपने मेंटेन करने में लगी है अपना फीड। हाँ, हमें पता है हम फोटो खिंचा लेंगे, लेकिन आप डालोगे नहीं। हाँ तो पहले तू पढ़ाई कर, उसके बाद दिखना। अरे तो अभी घूमने का मौका है, अभी घूमने दो। तेनू में दसांगी, तू पहले बढ़िया पढ़ाई विच हो जा। तू पहले निकास हो जा। What is this? निकास मतलब एग्जिट। ओह सुनो, ये पापा से कहती है कि क्या कहती है, जानू को बताओ पहले क्या आएगा अभी। जानू इधर कुछ बता रही। जो भी टुक टुक वाला था वो भी आ रहा है। ये कह रही लगी पापा से, वो पापा जिसके ऊपर चोच निकली रहती है सर पे, वो वाला डब्बा कहाँ चला गया इससे? हाँ हाँ इंजन आ गया, जिसके सर पे चुक चुक इब्रा आ गया। हाँ बर्गर है। वो वाला कहाँ गया जो इब्रा बोल रही थी? यही होता है,
ये ट्रेन पूरी खड़ी रहेगी, ये अलग से लगता है। तो ये जो मेरे गोदी विच बैठी है ना, यहाँ से उठ जा, ये नहीं खाना। इमरा खा लो ना, ग्लव्स में सब चिपक रहा है। देखो मेरे ऊपर ही लड़की बैठ रही है यार, समोसे दो। अभी इसका आगे वाला इंजन नहीं आया, सिर्फ डब्बे खड़े हैं। हाँ तो हमारी जर्नी स्टार्ट होते ही यहाँ आगे थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने लगे थे, जिसको देख के एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी शिमला पहुँचने की। और 9 घंटे का हमारा ट्रैवल का रास्ता था, तो सारा ही सीन बहुत अच्छा था जितना आप ट्रैवल करेंगे ट्रेन से। तो यहाँ पर इब्रा सो रही थी, तो मैं उसको स्टार्टिंग से उठा रही हूँ क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही जर्नी नहीं देखी और यहाँ पे पहाड़ आ चुके थे, लेकिन उसको तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसकी प्रायोरिटी है सोना। तो यहाँ पर सारा का सारा सीन बहुत ही प्यारा है, जितना भी आप देखेंगे ना मेरे साथ साथ। वो देख नीचे वो देखो बादल है, बादल देखना भी बादल नहीं है। तो मैं इब्रा से ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसको सारी चीज़ें बता रही। वो देखो बादल आगे नीचे, वहाँ देखो यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं पहाड़ों पे ऐसे स्टीप्स के ऊपर। तो उसको भाई कोई मज़ा नहीं आ रहा था, वो सो रही थी मेरे बगल में और ज़िद थी उसकी कि मेरे साथ विंडो सीट पे बैठेगी वो। लेकिन यहाँ पर मैं बैठी थी कि मुझे तो व्लॉग बनाना होता है ना, तो बहाना होता है। यहाँ पे भी हम रुके स्टेशन पे, फिर आया था यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट टनल, जिसकी वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करी है, लेकिन बहुत ही लंबा टनल था ये। और आगे देखेंगे आप कि यहाँ पे कैसे खेती वेती होती है, यहाँ पे स्टीप्स जो बनते हैं ना, यहाँ पे वैसी वाली खेती होती है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा था, जितना कुछ देखती जा रही मैं उसमें मैं मतलब ये रास्ता वो था कि सो नहीं सकता इंसान, इतना मजबूर होता है कि पता नहीं कौन सा ऐसा सीन हो गया हम मिस कर दें। तो बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ सब कुछ देखने में। तो जैसे कि ये ट्रेन को टॉय ट्रेन बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये चलती हुई है, मतलब कि 3 से 4 शायद 4-5 ही ऐसी ट्रेन चलती हैं जो शिमला पहुंचती है शिमला स्टेशन पे। और यहाँ का हर एक स्टेशन भी एकदम जैसे टॉय ट्रेन नाम है वैसे ही टॉय जैसे एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे खिलौने की तरह एकदम स्टेशन हो। और बहुत प्यारे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेशन थे हर एक जगह पर। यहाँ तो हम लोग बर्फ देखने आए थे। यहाँ तो वो धूप निकली है जो कानपुर में भी नहीं है। देखो भाई इब्रा, अब पापा कह रहे मनाली चलो, पापा कह रहे हाँ चलो देखते हैं अभी। देखो ये सारे पहाड़ खाली पड़े हैं जिनमें बर्फ होनी चाहिए, हम आए तो बर्फ ही नहीं है। ये सारे पहाड़ों में बर्फ होनी चाहिए थी। देखो मेरा हाथ नहीं, ये बेचारे पहाड़ खाली पड़े हैं, इनमें तो सब में बर्फ होनी चाहिए थी। अभी हम लोग नहीं पहुंचे शिमला, अब बर्फ तो नहीं है बेटा, अब बर्फ तो है नहीं, होगी।
ऑर्गेनिक स्पून, पत्तों से खाओ, है ना। ये भी अपना मजा है। अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पर, वो वाली ट्रेन की वजह से हमारी वाली रुकी है। तो मैं सारी वीडियोस आपके लिए इसलिए ऐसा खतरा में बनाती हूँ कि आप तक बेस्ट से बेस्ट व्यू जाए। और यहाँ पर मतलब मैं देख रही थी कि पहाड़ों पे से घर वर बने, कितना मुश्किल है रहना पहाड़ी एरियाज़ में, ताकि मतलब इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ पता नहीं होती हैं कि नहीं होती हैं, और पहुँचना भी कितना मुश्किल होता है यहाँ पे, और इतने डेंजरस रास्ते होते हैं यहाँ पे। किसी भी कन्वेंस से आप जाएंगे ना, बहुत डेंजरस लगता है, मुझे तो खैर लग रहा था। और यहाँ पे इतने सारे लंगूर थे, और फिर फाइनली हम पहुँच गए थे स्टेशन। 9 घंटे ऐसे बैठे बैठे इतनी हालत ख़राब हुई थी हमारी। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे घूमते घूमते जो मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ आपके लिए अलग से टाइम निकाल के, आपको अच्छे लग रहे होंगे। और बहुत सारी मेहनत तो लगती है, आप मेरी मेहनत पे बिल्कुल वो करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के मैं साथ ही साथ व्लॉग्स भी डाल रही हूँ और घूम भी रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन सिर्फ यही सोचती हूँ कि आप तक बेस्ट से बेस्ट व्लॉग जाना चाहिए। तो मेरी इस मेहनत का अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, सिर्फ सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके। तो अभी यहाँ पे हम शिमला पहुँचे थे, और यहाँ होटल वोटल देखने के लिए मैं और पापा साथ में गए। तो गाइस अभी हम लोग शिमला तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ की धूप देखो बस, इससे ज़्यादा तो हमारा कानपुर में है टेम्परेचर। लुधियाना में थी ठंड, और यहाँ तो बर्फ़ भी नहीं गिर रही है। कहाँ से लिए मम्मी? कालका में भी बहुत ज्यादा ठंड थी। इन लोगों को बर्फ देखना है, तो हमारे प्लान में कुछ चेंजेस तो आ ही बहुत रहे से हैं, लोग देखते कह हैं। रहे हैं हम तो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, यहाँ तो धूप निकली है। वही तो, हम लोग यहाँ ठंड लेने आए थे, गर्मी थोड़ी। वही तो हम यहाँ स्नो नहीं मिली है हम लोग को। तो अभी देखते प्लान में क्या चेंजेस है, क्या हम लोग शिमला घूमते हैं कितना टाइम तक, और फिर बताते। मैं थक बहुत गई हूँ, अभी होटल के लिए गई थी ऊपर, इतना चढ़ाई है, इतना चढ़ाई, मेरे पैर दर्द हो गए। 2 मिनट में तुम थक जाओगी। कहाँ? चढ़ाई पे मॉल रोड में? मॉल रोड पे पहुँचे ही नहीं थे, बस होटल पास में। तो ये चढ़ाई दिख रही थी उधर से। बहुत ज़्यादा है। देखो अभी हम लोग यहाँ सब स्टेशन पे ही बैठे हुए हैं, मैं और पापा गए थे ऊपर तक। तो यहाँ सब लोग अभी इंतज़ार करने की प्लान में क्या चेंजेस होगा, यहीं रहना है। हाँ दिखाया था ऊपर से। ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट थी। हम लोग कब बैठे थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे हम लोग 6:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे कालका स्टेशन। तो मैंने आपको दिखाया था, फिर वो 9 बजे चली और पहुँचाया हमें 3:30 बजे। पहुँचती 12 बजे, पहुँचाया 3 बजे। इसी ने लेट कर दिया, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ उसकी वजह से हो गया हमारा। ट्रेन का यही मसला रहता है। बड़े ही कोई खचाड़ा ट्रेन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पैर हाथ दर्द हो गए इसमें। पहाड़ की वजह से गाइस कैसा लग रहा है आप सबको और हम सबको, मुझे नहीं पता, अभी तो हम बड़ा कंफ्यूज चल रहा है थोड़ा सा। जानू कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है। मज़ा तो यार। अरे अभी पापा और मैं, हम दोनों लोग यहाँ चढ़े हैं ना वो वाली पे, इतना थक गए, मुझे मालूम है, तभी हम नहीं आए थे। इतना टाइम इसीलिए तो लगा था। यहाँ से देखो पूरा शिमला, उधर पहाड़े। तो गाइस अभी हमने चेंज तो कुछ किया नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेन भी इतनी लेट थी और हमें कोई अभी सेटलमेंट मिल नहीं रही थी थोड़ी। तो अब जाके हम थोड़ा सेटल हुए हैं, और अभी हम आज आपको शिमला घुमाते हैं। मेरी इतनी एनर्जी लो लग रही है कि इतना ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई चढ़ी है, ऊपर से लगेज वगेज, और वो ट्रेन में कितना घंटा बैठे हम लोग? 7-8 घंटा 9 घंटा बैठ गए आराम से। वो मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। मतलब सोचा कि चलो ट्रेन बचे। टॉय ट्रेन तो अच्छी थी, लेकिन लंबा बहुत ले लिया टाइम। मतलब स्पीड तो अच्छी थी उनकी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खींच दिया टाइम को। काफ़ी सारे स्टेशन पे आधा घंटा रुक गए थे, तो बस उसी वजह से लेट हुए थोड़े से। और अभी कुछ चेंज भी नहीं किया, बस भूख लगी है। सुबह नहीं, कल रात की जो मैगी खाए ना वो खाया, और जो छोटर मोटर खा रहे थे हम लोग ट्रेन में वो सब। तो बाकी से अब खाना प्रॉपर वाला खाते हैं और मॉल रोड घूमते हैं यहाँ शिमला का। रात भी हो गई, अब तो शाम हो गई, तो रात बस सोने ही वाली है। और अब देखते हैं कि हम शाम का लुक कैसा लेते हैं। सब लोग बस थके थके से हैं। हम जैसे सफर करके आए वैसे ही। ये सब कपड़े हमने इसीलिए रखे थे कि मतलब अभी हम लोग ट्रैवलिंग में यही पहनते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है अभी सेटल होने में टाइम लगेगा। तो अब जब निकलेंगे होटल वोटल में तब चेंज वेंज करेंगे, नई जगह घूमेंगे जब। अभी तो भूख लग रही, खाना खाने निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको मॉल रोड दिखाएंगे, शिमला घुमाएंगे, लेकिन हमारे प्लान में हो गए थे चेंजेस। और जहाँ हमें पहुँचना था उसके लिए हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ा, और हम शिमला बिल्कुल भी नहीं घूमे। मैं और पापा तो थोड़ा सा आगे तक गए भी थे। हमें घर से ही पता था कि यहाँ पे अभी बर्फ़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक वो लगाया था कि चलो चलना तो ही हमें पहाड़ी साइड, तो शिमला चलते हैं।
तो बस यहाँ पर अभी हम लेकिन शिमला में बिल्कुल नहीं रुके, जिस वजह से हम पहाड़ी एरियाज़ में आए थे भाई, बर्फ़ के लिए वो तो हमें मिली नहीं, तो हम आगे थोड़ा डेस्टिनेशन अपना बढ़ा रहे थे, अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे थे, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एकदम सडन चेंज था प्लान में हमारे। यहाँ पे हम एक ढाबे पे रुके थे जहाँ पे बहुत अच्छा खाना था, हमने कार कर ली थी। तो आप किसी भी कन्वेंस से होंगे ना, ये जो रास्ते होते हैं एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, आपको ज़रूर डराते हैं। तो मैं तो सो गई थी, लेकिन अदीफ़ा को इस डर की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आती, वो तो एकदम जगती रहती है, कहीं भी नहीं सोती है किसी भी ट्रैवलिंग उसमें। तो अभी तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा। को मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में। तो गाइस हम लोग यहाँ पे हैं रेस्टोरेंट में, वो जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना, बड़ा ही हम लोग सो रहे थे आराम से, गाड़ी ठुक गई उनकी, अब उनकी गलती से ठुक गई है तो उनकी गाड़ी में आगे बोनेट वोनेट हिल गया है। यहाँ अभी वही बहस चल रही थी, कह यूपी नहीं है, वो कह रहा यूपी नहीं है ये, मतलब पापा था, नहीं डिस्कशन हो रहा, वो कोई और होगा ना वहाँ जो सब बैठे हैं, तो उनसे उनमें कोई होगा। हाँ यहाँ नहीं छोड़ते कोई की ठुक जाए तो छोड़ दे। हम लोग अभी यहाँ इसी में फंसे, बस थोड़ी सी दूर है, हमें वहाँ स्टे करना है, फिर सुबह हमें बाकी के लिए निकलना है। अभी देखो कब तक पहुँचना होता है।